हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज कौन सा रीडिंग हम करने वाले हैं उसके बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा थंबनेल से और सब्जेक्ट से। उस बारे में हम बात करेंगे, बट उसके पहले हम अभी 2 दिन से लगातार इंट्यूशन टेस्ट ले रहे हैं, आज भी लेंगे। तो कल भी मैंने एक इंट्यूशन टेस्ट लिया था, मैंने एक कार्ड दिखाया था आपको और मैंने आपको बोला था कि 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर है जो कि उस कार्ड के अंदर है और आपको इंट्यूटिवली बोलना होगा कि वो नंबर क्या है। सभी लोगों ने कोशिश किया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ट्राई करते हो अपने इंट्यूशन टेस्ट को, मतलब अपने इंट्यूशन पावर को चेक करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, बट जो सही आंसर है वो है 6। ओके, वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स था, वो जो कार्ड था वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स था, तो वहां पे 6 नंबर था। तो जिन लोगों ने 6 बोला है कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन लोगों का 2 दिन से लगातार आंसर सही आ रहा है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका कल का सही आया या पहले दिन का गलत आया था कल सही हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने ट्राई किया, आप लोग कोशिश कर रहे हो और इसी तरह से आप करते रहिए। जिनका आंसर गलत आ रहा है, शायद 2 दिन से गलत आया है या फिर कल गलत हुआ पहले दिन सही हुआ था, प्लीज मन खराब मत कीजिए क्योंकि आज भी हम इंट्यूशन टेस्ट लेंगे और आज भी आप ट्राई कर सकते हो अपना इंट्यूटिव पावर को। आज जो टेस्ट हम लेंगे उसमें आपको बताना होगा, 3 कार्ड्स मैं दिखाऊंगा, उन तीनों कार्ड्स में से बिग नो वाला कार्ड कौन सा है। ओके, तो मैं पहले शफल कर लेता हूं कार्ड्स को। ओके बहुत जंप करके कार्ड आ गया। आई थिंक आप सभी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसी वजह से एनर्जी का इतना फ्लो हो रहा है। ओके, लेट्स सी। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और हम चेक करेंगे उसमें से बिग नो वाला कार्ड कौन सा रहेगा, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड या फिर थर्ड कार्ड। ओके, तो वो आपको कमेंट्स पे बताना पड़ेगा। ओके, यहां पे मैं निकाल लेता हूं फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकेंड कार्ड, ओके, एंड थर्ड कार्ड। ओके ओके, यहां पे आप देख सकते हो 3 कार्ड्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अच्छी तरह से कार्ड पे फोकस कीजिए, काम डाउन होके थोड़ा सा फोकस कीजिए और इंट्यूटिवली बोलने की कोशिश कीजिए। इन तीनों कार्ड्स में से आपको कौन सा वाला कार्ड जो है उसका आंसर बिग नो लग रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड या फिर थर्ड कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड, मिडिल कार्ड या लास्ट कार्ड, जो जिस तरह से आप बोलना चाहो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें से कौन सा वाला कार्ड जो है बिग नो है वो आज आपको बताना पड़ेगा कमेंट्स में। ओके, कमेंट्स में फटाफट बोलिए एंड देखते हैं आज का आंसर आप लोग कितना सही बोलते हैं, कितना गलत आता है, क्या होता है। ओके, अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लेट नाइट डीप थॉट्स एंड इमोशंस। हम आपके पार्टनर का, रात को जब इंसान अकेला होता है तो सबसे ज्यादा उनका अच्छा जो एनर्जी होता है वो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो जब शांत रहते हैं तो उनके दिमाग में आपके रिगार्डिंग हो सकता है कि ख्याल आए और बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोचे। ऐसा तो पूरा दिन ही वो सोच सकते हैं, बट रात को खास करके इंसान बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वंस के बारे में या जिनसे वो ज़्यादा कनेक्टेड है, क्लोज्ड हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उस टाइम का जो डीप फीलिंग है वो हम चेक करेंगे। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा, मैं जो बोलता हूँ कि बहुत ही ताज़ा, करारा और फ्रेश, एक तरह से लाइव किस्म का रीडिंग होता है। और ये जो लेट नाइट मैं रीडिंग चेक करूंगा, जो लेट नाइट एनर्जी का, इसका वैलिडेशन एक तरह से आप बोल सकते हो 48 आवर्स के लिए रहेगा, यानी कि अभी से लेके 48 आवर्स तक का
इस रीडिंग का एनर्जी रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर के एनर्जी के साथ। ओके, सो लेट्स सी, ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं या ये रीडिंग अगर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया है तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पे रोल्स रिवर्स नहीं हो सकता, बट आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है जेंडर वाइज। ओके ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले हम चेक करेंगे उनके लेट नाइट का डीप एनर्जी। ओके, रात का जो एनर्जी है उनका एनर्जी कैसा रहता है, उनके एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे बाय 2 कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम चेक करते हैं व्हाट इज देयर लेट नाइट एनर्जी। रात को क्या, कौन से, किस तरह के एनर्जी में वो रहते हैं। लेट्स सी, जब मैं कार्ड शफल करूंगा आज, तो शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, their late night deep energy. Okay, we got the card. ओके, सो इनका जो रात का डीपर किस्म का जो एनर्जी रहता है, जो कि ज्यादातर एनर्जी रहता है, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स एनर्जी, ये जो इंसान है बहुत ही ज्यादा अपने स्टेबिलिटी के बारे में, मतलब उनके खुद के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा रात को सोचते हैं। वो सोचते हैं किस तरह से अपने कैरियर में डेवलपमेंट लाया जाए, किस तरह से अपने लाइफ में फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको वापस लेके आया जाए, किस तरह से अपने पैर का जो ज़मीन है उसको मजबूत किया जाए, किसी पे डिपेंडेंट ना होके फाइनेंशियली अबंडेंस किस तरह से हासिल किया जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं। इन सब सिचुएशंस वो इस बारे में भी सोचते हैं कि कैसे पैसे को मैं सेविंग्स में डालूं, या किस तरह से मुझे दुगना या चौगुना मुझे उसका इनकम मिलता है या इंटरेस्ट मिलेगा, आउटकम आएगा, कैसे मैं रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करूं। तो खास करके पैसे के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है इस रिगार्डिंग वो किसी से बात भी करते हैं, या खास करके अपने बिजनेस रिगार्डिंग, अपने जॉब रिगार्डिंग, या फाइनेंस, खास करके फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचते रहते हैं। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंस के साथ साथ आप भी उनके दिमाग में आते हैं, आपका छवि, आपका रिफ्लेक्शन भी उनके दिमाग में आता है, और आपको और फाइनेंस, इन दोनों चीज को लेके वो एक तरह से कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था उसके अंदर अगर कुछ इशू हुआ है, वो फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इशू हुआ है। हो सकता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हो सकता है उन्होंने या आपने बोला है कि तुम स्टेबल होके आओ मेरे पास। बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है फाइनेंस रिगार्डिंग। सो ये हो सकता है अगर पैसा सही नहीं रहेगा इंसान के पास तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। प्यार सब कुछ नहीं होता आजकल के ज़माने में। ये बहुत ही, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है बट इट्स अ फैक्ट। ओके, आप सभी को पता है कि आपका जो ख्वाहिश है, आपका जो नीड है, उसको फुलफिल कर, मटेरियलिस्टिक जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए भी हो सकता है ये इंसान मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी आए। ओके, आप दोनों के रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी आए, और कोई भी अगर इशू हो वो इशू सॉर्ट आउट हो जाए, और एक तरह से फैमिली लाइफ में, खास करके फैमिली के अंदर, फैमिली लाइफ में, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में, अगर आप लोग नहीं मैरिड हैं तो आगे जाके जब शादी होगा उस चीज़ के अंदर किस तरह से स्टेबिलिटी लाया जाए, इस चीज़ के बारे में ये इंसान रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, और खास करके कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, सोचते तो हैं ही। और सी, इसके नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली इस तरह का ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, इस तरह का एनर्जी चलता रहता है। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे क्या करेंगे। तो बहुत तरह का ख्याल इस इंसान के दिमाग में रात को चलता रहता है। ओके, बट आप
इन सब थॉट्स के बीच में आपका थॉट भी आता है, क्योंकि ये इंसान दो चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एक है आप और एक है पैसा। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं दो कार्ड्स निकालूंगा और थोड़ा सा और डीपर जाते हैं, इसको थोड़ा डीप रीडिंग में लेके जाते हैं और देखते हैं कि व्हाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। लेट्स सी किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया था, थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं डीपर फीलिंग्स में। या मेरा रीडिंग कभी गलत होता नहीं है, यूजुअली कभी गलत नहीं होता है। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स बिन क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी 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 एंड पैसा, फाइनेंस, पैसा, स्टेबिलिटी। ओके, इस पे मोहर लगा लीजिए। ये इंसान बहुत ही ज्यादा आई थिंक पैसे को लेके आजकल बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये 48 आवर्स का एनर्जी है। हो सकता है रीसेंट टाइम्स में वो बहुत ज्यादा अपने पैसे के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं किस तरह से एक ब्रांड न्यू तरीके से स्टेबिलिटी अपने जिंदगी में वो खुद को ऑफर करें। ओके, या फिर उनको देखने को मिले कि हाँ, उनके लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। वो चाहते हैं आपको भी, आपके परिवार को भी, खुद के परिवार को भी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली दे वांट कि उनके फैमिली, मतलब आपके साथ जो फैमिली है उस फैमिली में वो इन्वेस्ट करे, पैसा दे और स्टेबिलिटी दे फाइनेंशियली। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि शादी के बाद आपको सही तरीके से स्टेबिलिटी मिल पाए, पैसा जितना भी आपका मन हो आप खर्चा कर सको। ओके, आपको चुराना ना पड़े उनके पॉकेट से। ओके, सो लेट्स सी इस इंसान का लेट नाइट डीप थॉट्स क्या रहता है। लेट्स सी डीप थॉट्स यानी कि सोच, तो बहुत डीपर लेवल पे उनका। ओके, वी गॉट द कार्ड। तो डीपर लेवल पे इस इंसान का क्या थॉट्स है। लेट्स सी, वी ऑलरेडी गॉट द कार्ड। ओके, सी अगेन मेरा रीडिंग कभी गलत उतना नहीं होता। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी 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 एंड स्टेबिलिटी। कब मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगा, कब मेरी जिंदगी में पैसा आएगा, कब मैंने जो भी इन्वेस्ट किया है उस चीज का फल मुझे मिलेगा, कब 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 होगा, कब होगा। सो उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी, यही चल रहा है अभी। 48 आवर्स के अंदर इसी तरह का एनर्जी उनके अंदर रहेगा। वो अपने पैसे के बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। अगर उन्होंने कुछ कहीं पे इन्वेस्ट किया है, या फिर उनका खुद का बिजनेस है जहां पे उन्होंने बहुत सारा पैसा डाला है, या फिर हो सकता है उन्होंने किसी को बहुत सारा पैसा दिया है, तो वो एक तरह से सोच रहे हैं कि कब वो पैसा उनको वापस मिलेगा। ओके, बहुत दिनों से शायद इन्होंने वेट भी किया है, और इनका एक तरह से ऐसा भी फीलिंग है कि जितना मेरे से बन पाया मैंने किया, जितना मेहनत मेरे से हो पाता था मैंने वो किया, जितना इन्वेस्टमेंट मेरे तरफ से पॉसिबल था वो मैंने किया, अब मुझे इसका आउटकम देखना है। ओके, सो इनका थॉट वाइज मैं देख रहा हूं, दे आर वेटिंग फॉर द आउटकम टू फ्लरिश। ओके, वो देखना चाहते हैं कि कब वो स्टेबिलिटी उनकी तरफ आए, कब वो खुद स्टेबल हो सके और आपको भी स्टेबिलिटी दे सके। इसके नीचे द लवर्स कार्ड। ओके, अपने प्रेमिका को या अपने प्रेमी को वो एक तरह से बोल सके कि हाँ, आई एम स्टेबल नाउ, अभी आगे हम बढ़ सकते हैं, या अभी आप हम शादी कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि अपने फैमिली के अंदर, बच्चों के अंदर आपके ऊपर वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को स्टेबिलिटी दे पाए, और पैसे का कभी कमी ना हो उनके फैमिली में। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन। लेट नाइट को उनका इंटेंशंस क्या रहता है डीपर लेवल पे। लेट्स सी, लेट्स चेक। ओह, वी गॉट द कार्ड। ओके, वी ऑलरेडी गॉट द कार्ड, बट स्टिल मुझे एक और कार्ड निकलवाना है।
ओके, ये कार्ड जंप करके आया था. लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड. ओके ओके ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, अब टू ऑफ स्वॉर्ड्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो निकला द डेथ कार्ड, सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेन ऑफ पेंटिकल्स. सी, अपने फैमिली में ये इंसान डीपर लेवल पे जो है, बॉटम ऑफ द डेक है, तो डीपर लेवल पे जो है ये इंसान चाहते हैं कि अपने फैमिली में स्टेबिलिटी रहे. ओके, अब अगर आप इनसे मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आप इनके फैमिली के एक हिस्सा हैं, तो आप भी इंक्लूडेड है इस स्टेबिलिटी के अंदर. अगर ऐसा नहीं है तो आगे जाके अगर वो आपसे शादी करने वाले हैं तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिले. और अगर नहीं, या जो भी है, अगर सिंगल सिंगल चल रहा है या आप दोनों नो कांटेक्ट में है या डिस्टेंस है या झगड़ा चल रहा है, वॉट एवर इट इज, अगर अभी का जो उनका फैमिली है, करंट फैमिली, उस फैमिली के अंदर वो चाहते हैं स्टेबिलिटी आए. ओके, पैसा पैसा एंड सिर्फ बहुत सारा पैसा. यहां पे मैं देख रहा हूं इंटेंशन वाइज थोड़ा सा ये डिफेंसिव मोड में है. ओके, डिफेंसिव मोड में है. जब मैं इसको डिफेंसिव एंड ऑल्सो अ बिट कंफ्यूज्ड कि क्या करे किसी एक चीज को लेके. खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये चीज है वो फाइनेंस रिगार्डिंग कोई चीज है जिसको लेके ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. उनका इंटेंशन है कि दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को उनको चूज करना है. अब वो क्या ऑप्शन है वो मुझे नहीं पता. अब जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, यहां पे निकल रहा है द डेथ कार्ड और यहां पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स. इससे मुझे जितना इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो ये है कि इस इंसान ने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है. ओके, अब ये कौन कौन सी जगह पे किया है ये मुझे नहीं पता. हो सकता है बहुत सारी जगहों पे किया है, हो सकता है कुछ जगह पे इन्वेस्ट किया है, कुछ लोगों को पैसा दिया है, इधर उधर उनका खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, मेडिकल या हेल्थ इश्यूज में उनको पैसा देना पड़ता है, कोई पॉलिसी है जहां पे उनको पैसा देना पड़ रहा है, कोई गाड़ी का कुछ है, व्हीकल रिलेटेड कुछ है जिस चीज में उनको पैसा देना पड़ता है. तो बहुत सारी जगह पे उनको पैसा देना पड़ रहा है और एक तरह से फाइनेंशियल एक बर्डन के अंदर ये इंसान अभी है. ओके, जिस वजह से ये थोड़ा सा अभी डिफेंसिव है. डिफेंसिव एज इन फैमिली को खुल के उतना पैसा ये शायद अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, फैमिली से शायद कुछ डिमांड है इनके तरफ, फैमिली में से किसी ने शायद बोला होगा कि कुछ पैसा दो या ऐसा कुछ, बट इस इंसान को अभी लाइक मेरे पास अभी कुछ पैसा नहीं है. ओके, सो इस तरह का एक एनर्जी है कि अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अभी बहुत मेरा खर्चा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने बिजनेस में डाला था, मैंने इधर इन्वेस्ट किया था, उधर इन्वेस्ट किया था, हर तरफ से नेगेटिविटी है. ओके, हर तरफ से ये चीज डूब गया है. मतलब अगर पॉलिसी का कोई बात है तो बहुत सारा पैसा उन्होंने पॉलिसी में डाला. अगर बिजनेस का है बहुत सारा पैसा उन्होंने बिजनेस में डाला है, बट उसका कोई आउटकम शायद आए नहीं. हो सकता है कुछ कोई एक इंसान को या किसी को उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया जो कि उन्होंने वापस नहीं किया, या किसी काम करवाने के लिए उन्होंने किसी को पैसा दिया है, वो पैसे का भी अभी मतलब देना पड़ा, उनके पॉकेट से ही गया वो. तो बहुत सारा चीज है. हो सकता है फैमिली में, मेडिकल इश्यूज में, ये वो करके बहुत कहीं पे ऑनलाइन उन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया या ऐसा कुछ. तो बहुत सारा जो है बहुत सारी चीजों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है या पैसा डाला है जिसका कोई रिटर्न इस इंसान को आया नहीं. डेथ कार्ड है यहाँ पे. ओके, डेथ कार्ड एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक वो चला ही गया, वो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो निकल गया है और एक तरह से वो चाह रहे हैं कि एक रिवाइवल हो, यानी कि जो निकला है वो फिर से वो पैसा जो इन्वेस्ट उन्होंने किया है तो उसका एक रिटर्न इस इंसान को मिले. ओके, तो दिस इज द इंटेंशन दैट दे हैव कि उनको इंटरेस्ट मिले या रिटर्न मिले या वो पैसा वापस आए ताकि वो अपने फैमिली को स्टेबिलिटी दे सके. ओके, अभी 48 आवर्स के अंदर इस इंसान के दिमाग में आपका उतना एनर्जी नहीं रहेगा. ये सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंस, अपने पैसा और ज्यादातर अपने पैसा और अपने स्टेबिलिटी पे ही फोकस करेगा. ओके, ज्यादातर केसेस में हो सकता है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ज्यादा रेजोनेट करे. ओके, ये रीडिंग हो सकता है. अभी मैंने साइंस बोला नहीं, बट नॉर्मली मेरे मुंह से अगर निकल रहा है तो ये बात है, हो सकता है.
ओके अब मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा कि इवन इफ उनका फाइनेंशियल इशू है, ठीक है मैं मानता हूं 48 आवर्स तक ज्यादा से ज्यादा वो फाइनेंस रिगार्डिंग चीजों के अंदर इंडल्ज रहेंगे, वो भी मैं मानता हूं। बट इन 48 आवर्स में लेट नाइट को, रात को डीपर लेवल पे, डीपर फीलिंग पे उनके दिल के अंदर आपका छवि आने वाला है या नहीं, या आपके तरफ कोई रोमांटिक भाव या रोमांटिक फीलिंग या रोमांटिक इमोशन लेट नाइट को आने वाला है या नहीं, लेट्स सी। ओके अब ये प्योरली आपके रिगार्डिंग होगा। लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ रोमांस, रोमांटिक कोई फीलिंग या रोमांटिक कोई इमोशन लेट नाइट को इन दिस 48 आवर्स आपके तरफ कुछ आने वाला है या नहीं, लेट्स सी इन दिस सिचुएशन, इन दिस रीडिंग। ओके 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 द जजमेंट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार कार्ड। अगर आप मेरे से साफ साफ पूछे, मैं तो हूं ही बदनाम नेगेटिव चीजें बोलने के लिए, बट सी मैं कभी शुगर कोट करके रीडिंग करता नहीं, आप सभी को पता है। जो दिखेगा मुझे मैं वही बोलूंगा, भले ही वो नेगेटिव आए, भले ही वो पॉजिटिव आए। ओके अगर आपको बुरा लगता है या थोड़ा सा उदास हो जाता है, दैट इज फाइन। ये इंसान का भी दिमाग किसी दूसरे तरफ है। अगर इस वक्त आप उनको इरिटेट करेंगे या आप ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, तो वैसे भी अगर कांटेक्ट में है आप लोग, तो वैसे भी ये दिमाग आपके ऊपर ही फटेगा। ओके उनका जो गुस्सा है या जो टेंशन है आपके ऊपर वो भड़ास निकालेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए। ओके फाइनेंशियल जो भी इशू है वो खत्म होने दीजिए। तो आपके तरफ का जो रोमांटिक उनका फीलिंग्स है, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो 30 से 35% से ज्यादा नहीं रहेगा। ओके इन 48 आवर्स में उनका जो डीपर फीलिंग्स है आपके लिए इन दिस रिगार्डिंग, मतलब अभी जो मैंने रीडिंग किया, जो सिचुएशन की मैंने बात की, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, उनके पार्टनर के दिल के अंदर आपके लिए सिर्फ 30% या 35% तक रोमांस का लेवल रहेगा। ओके उससे ज्यादा नहीं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ऑलरेडी आपको वो आप देख पाएंगे कि किस तरह से वो आपसे बर्ताव कर रहे हैं। एक निभाना पड़ता है शादी, वैसा ही रहेगा 30 से 35% के। और अगर आप इन अ रिलेशनशिप है, मैरिड नहीं है, अलग अलग रहते हैं या ऐसा कुछ, तो ऑब्वियसली वो शायद आपसे थोड़ा सा बातचीत बंद करे या कुछ कम बात करे, थोड़ा बहुत बात करे। ओके और थोड़ा सा अपने में रहे, इस तरह का चीज हो सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो डीपर लेवल पे अगर मैं बोलूं, लेट नाइट को रोमांटिक वाइज आपके तरफ उतना ज्यादा अभी 48 आवर्स में उनका नहीं रहेगा। 30 से 35% तक ही रहेगा। नॉर्मल हाई हेलो, नॉर्मल गुड नाइट, नॉर्मल खाना खाया है कि नहीं, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओके इस रीडिंग के हिसाब से जितने लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, ये उतने लोगों के लिए है। ओके अब आप सभी को पता है कि लेट नाइट का जो हम रीडिंग करते हैं डीपर फीलिंग्स में, तो इस रीडिंग में हम एक्शन चेक नहीं करते, ये सिर्फ उनका डीप लेवल का इमोशंस, डीप लेवल का फीलिंग्स हम चेक करते हैं। तो इस रीडिंग में हम एक्शन नहीं देखेंगे। जो भी लव रीडिंग, करंट फीलिंग्स आएगा या फिर नो कांटेक्ट रीडिंग आएगा, उसमें हम हमेशा एक्शन देखते हैं। तो हम ऑलमोस्ट हमको पता चल गया कि डीपर लेवल पे रात को, लेट नाइट को उनका क्या फीलिंग्स रहेगा। लाइव इतना मैंने बोल दिया। अब हम देखेंगे साइंस। ओके लेट्स सी कि कौन से साइन के ये इंसान हो सकते हैं, या हो सकता है ये आपका साइंस निकले। लेट्स सी मैंने ऑलरेडी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल दिया है रीडिंग के बीच में ही, फिर भी मैं यहां पे स्पेसिफिकली एक बार चेक करके बोल देता हूं। ओके स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके
एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, स्कॉर्पियो, फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइंस। यानी कि फायर साइंस बहुत ज्यादा है, वाटर साइंस भी है, बट स्कॉर्पियो एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, एंड जो मैंने बोला था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पहले बोला था, जो इधर नहीं आया बट पहले बोला था। ओके, एयर साइंस का तो आया नहीं, बट एयर साइंस अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस इधर ना आए। ओके, लेट्स सी इस इंसान का जो है अल्फाबेट्स थोड़ा चेक करके देखते हैं। किसी किसी के साथ हो सकता है अल्फाबेट्स रेजोनेट करे, किसी के साथ हो सकता है अपना साइंस रेजोनेट करे, कुछ भी करे, अल्फाबेट्स हो या साइंस हो, बट रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस और अल्फाबेट्स मैच ना करें। ओके, ये अल्फाबेट्स हो सकता है आपका हो, ये अल्फाबेट्स हो सकता है आपके पार्टनर का हो। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग करते हैं, इट्स अ जनरल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सिर्फ अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। जो आपका सिचुएशन है, आपको आपका सबसे ज्यादा पता है, तो आप उस हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। ओके ओके ओके, सो अल्फाबेट्स बोलते हैं टी, एम, एच, पी, एस, ओ, बस। ओके, एक बार और बोलता हूं मैं, टी, एम, एच, पी, एस, ओ। ओके ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है वो हम चेक करेंगे। मैसेज हम देखेंगे, गाइडेंस नहीं, इस क्योंकि ये लेट नाइट का है तो हम एक मैसेज देखते हैं, स्पिरिचुअल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा और हम स्पिरिचुअल मैसेज जो है वो चेक करेंगे, जो कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका शादी हो, ओके, या शादी रिलेटेड कुछ हो, या शादी रिलेटेड कोई इशू में मतलब कुछ चेंज आए आपको। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, और अगर आप मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर मैरिज रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना होगा। देयर इज अ चांस कि कोई इंसान आपको अप्रोच करे फॉर मैरिज। ओके, ये हो सकता है। ये जो मैं स्पिरिचुअल मैसेज बोल रहा हूं ये अभी इमीडिएटली रेजोनेट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स अ मैसेज, इट्स अ स्पिरिचुअल मैसेज। सो ये एनर्जी जो है ये हो सकता है बाद में जाके भी रेजोनेट करे, तो सिर्फ जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं सिर्फ उतना सुनिए। तो जो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं वो ये है कि मैरिज रिगार्डिंग एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और कोई नया इंसान या किसी नए तरीके से एक कुछ डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखेगा या शुरुआत होता हुआ आपको दिखेगा। बहुत ही नॉमिनल बट होगा। अगर आप लोग मैरिड नहीं है, हो सकता है आपकी शादी की बात हो, अचानक से रिश्ते आने लगे, शादी की बात में शुरुआत हो। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर के बिहेवियर के अंदर या उनके फैमिली के बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस देखने को आपको मिले। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट जो मैं देख रहा हूं, या ऐसा हो सकता है इफ यू आर मैरिड तो आपके फैमिली लाइफ के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को आपको मिलेगा। ओके,
ये पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, कुछ लोगों के लिए ये मैं बोलता हूँ, हर एक के लिए नहीं। हर एक, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट फॉर एवरीवन, बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल एक अफेयर के अंदर आएंगे। जो लोग शादीशुदा है वो, ओके। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता हुआ या होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये ऑलरेडी हो सकता है या फिर हो सकता है इन फ्यूचर, ऑलरेडी हो रहा है या फिर इन फ्यूचर हो सकता है। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा वो मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ चांस कि किसी के साथ आपका एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर हो, ओके। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आप सभी को बहुत पसंद आता है तो प्लीज 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 मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना मेरे साथ जुड़ेंगे मुझे उतना ही अच्छा फील होगा कि हाँ मेरे साथ बहुत लोग हैं और जल्द से जल्द हम 20,000 सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, ओके। और मैं बहुत बड़ा एक थैंक यू आप लोगों को ज़रूर दूंगा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर आप पर्सनल रीडिंग कीजिए, लाइव पे आइए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम लाइव पे आएंगे ओके। सो वो अभी देर है, जब होगा तब, क्योंकि सच अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे वक्त नहीं मिलता, इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पाता, ओके। सो देखेंगे आगे फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो के थ्रू अनाउंस करूंगा। और जो सवाल मैंने आपसे किया है, मैंने 3 कार्ड्स दिखाया था रिमेंबर वीडियो के पहले, कि उन तीनों कार्ड्स में से बिग नो वाला आंसर कौन सा है, वो जरूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को वो हमेशा कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वो देख के ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है और लगता है कि आप लोग दिख जाता है कि कितने लोगों के साथ वो रेजोनेट कर रहा है या मैच कर रहा है क्या नहीं। So thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. तब तक के लिए please take care of yourself.